करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रणधीर कपूर अपनी बेटी के साथ में हुई नाइंसाफी पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए हैं। करिश्मा कपूर जो डिजर्व करती थी उन्हें कभी भी नहीं मिला। करिश्मा कपूर के साथ में शादी के बाद में जो सलूक हुआ वो पूरा बॉलीवुड, पूरी दुनिया जानती है। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी करिश्मा कपूर के दर्द की आवाजें गूंजती रहती है। और जब संजय कपूर के साथ में ये हादसा हुआ तो उसके बाद में ये चीजें और भी ज्यादा चर्चा में आ गई कि क्या करिश्मा कपूर को उनका हक मिलेगा, क्योंकि इस वक्त संजय कपूर के साथ में रिश्ते में थी उनकी करंट वाइफ प्रिया सचदेव। उनके भी बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं करिश्मा कपूर के भी दो बच्चे हैं, समायरा और कियान। लेकिन समायरा कियान जब ही डाइवोर्स हो रहा था उस वक्त संजय कपूर ने काफी ज्यादा सॉर्ट आउट कर दिया था, उनका फ्यूचर सिक्योर कर दिया था। 14-14 करोड़ के बॉन्ड्स उनके नाम कर दिए थे। 10 लाख रुपए का मंथली अलाउंस मिलता था करिश्मा कपूर को, वो भी काफी ज्यादा सॉर्टेड आउट था। लेकिन अब क्या वो चीजें मिलेंगी, क्योंकि संजय कपूर इस दुनिया में नहीं रहे। कानूनी गाज गिरी है करिश्मा कपूर पर। लेकिन रणधीर कपूर क्या गुस्सा हुए हैं, क्योंकि रणधीर कपूर ने तो नई बात कर दी है। रणधीर कपूर ने प्रिया पर भी क्या अपना आक्रोश दिखाया है, जो कि है संजय कपूर की करंट वाइफ, जो कि थी संजय कपूर की करंट वाइफ। लेकिन आखिर प्रिया की क्या गलती है? क्या करिश्मा कपूर और संजय कपूर का रिश्ता प्रिया की वजह से टूटा था? देखिए काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस पर, जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। रणधीर कपूर ने ऐसा तो क्या बोल दिया था करिश्मा कपूर और संजय कपूर के डाइवोर्स के बारे में, डाइवोर्स के बाद में, जिसकी आवाज आज सुनाई दे रही है, जिसकी गूंज आज सुनाई दे रही है। मैं आपको सारी कहानी बताने वाला हूँ। काफी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी। बॉलीवुड की काफी बड़ी शादी थी। इनकी शादी की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा चर्चित इनका रिलेशन था। संजय कपूर काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, संजय कपूर काफ़ी ज़्यादा माइंडेड थे, संजय कपूर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, जिसके बाद में उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को भी बढ़ाया अपनी चतुराई से, अपनी मेहनत से। अब यहाँ पर जब वो इस दुनिया से गए हैं तो वो अपने पीछे 1 बिलियन से ज़्यादा की भी नेटवर्थ छोड़कर गए हैं। अभी ये नेटवर्थ किसके नाम होगी? ये एम्पायर जो संजय कपूर ने खड़ा किया था, अब वो किसका होगा? इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए जब करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच में डाइवोर्स हुआ था 2016 में, कानूनी रूप से जब डाइवोर्स अप्रूव हो गया था, उस वक्त संजय कपूर ने करिश्मा कपूर के नाम एक मुंबई में अपना पुश्तैनी घर था जो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, वो भी किया था। एंड साथ ही साथ अपने बच्चों की देखरेख के लिए हर महीने 10 लाख के अलाउंस देने की भी ग्रांट दी थी। अब यहाँ पर करिश्मा कपूर और उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ 14-14 करोड़ के बॉन्ड्स भी मिले थे करिश्मा कपूर को एंड कुछ एलिमनी की राशि भी मिली थी, जिसके बाद भी करिश्मा कपूर के लिए काफ़ी सारे लोगों का यह भी बोलना था कि करिश्मा कपूर को ये जो अमाउंट मिला है, क्या उनकी ज़िंदगी के 10 साल 12 साल लौटा सकता है? क्या उनकी ज़िंदगी के वो जो हसीन पल थे, अगर वो किसी और के साथ में रहती, लौटा सकता है? क्योंकि करिश्मा कपूर के साथ में जिस तरीके की जाती हुई थी, उसका जो दर्द है हर कोई जानता है। रणधीर कपूर ने स्पेशली, जो संजय कपूर के साथ में करिश्मा कपूर का डाइवोर्स हुआ था, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही थी। यह बोला जा रहा था कि करिश्मा कपूर जो है संजय कपूर से शादी करती है पैसों के लिए, क्योंकि संजय कपूर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून थे। ऐसा लग रहा था कि करिश्मा उनकी दौलत के लिए उनके पास में गई है। लेकिन रणधीर कपूर काफ़ी ज़्यादा मीडिया हाउसेस को ओपनली क्लियरली अपनी तीखी आवाज़ में बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? पैसे के लिए मेरी बेटी शादी करेगी? हम कपूर्स है, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की नेटवर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी की नेटवर्थ से अपना घर चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ कपूर्स के परिवार में जन्म ही नहीं दिया, हमें टैलेंट से भी नवाजा है। हमारे पास में दौलत तो है ही है, लेकिन टैलेंट भी है जो हमें औरों से अलग बनाता है, जो इनफ है। चाहे हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारा टैलेंट हमारे लिए इनफ है, हम अपने जीवन को काफ़ी अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं काम करके। तो ये बात जो है रणधीर कपूर ने साफ साफ तौर पर बोल दी थी। यह बोल दिया था कि मेरी बेटी खुश नहीं है, सबसे बुरी चीज़ तो यही है, मेरी बेटी के साथ में गलत हुआ, सबसे बुरी चीज़ तो यही है। हमें किसी के पैसों में, किसी के नेटवर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। इस तरीके की बातें रणधीर कपूर ने ओपनली बोल दी थी। अब करिश्मा कपूर के ऊपर ये जो एलिगेशंस लग रहे थे कि संजय कपूर के पैसे के लिए, संजय कपूर की दौलत के लिए शादी करी है, वो कहीं ना कहीं जो है सवाल खत्म होते नजर आए। रणधीर कपूर ने इतना ही नहीं, रणधीर कपूर ने तो इतना भी बोला कि मैं कभी भी संजय कपूर के साथ में करिश्मा कपूर की शादी को लेकर तैयार था ही नहीं। मेरे को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में मैच करेंगे ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। संजय कपूर किस तरीके के इंसान है, दिल्ली में उन्हें हर कोई जानता है। संजय कपूर ने काफ़ी करिश्मा को हर्ट किया है, उन्हें वो
पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये रणधीर कपूर का 2016 के बाद में जब संजय कपूर और करिश्मा कपूर का डाइवोर्स हुआ था उस वक्त के वाक्य है जो आज गूंज रहे हैं। अब यहां पर सवाल किस तरीके का उठ रहा है, करिश्मा कपूर के साथ में काफी ज्यादा गलत तो हुआ था, डेफिनेटली गलत हुआ था। उनके जीवन के 12-13 साल उन्होंने संजय कपूर को दिए। अब काफी सारे लोगों को लग रहा है कि संजय कपूर काफी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे तो करिश्मा को तो शादी करनी ही थी ना। लेकिन मैं आपको बता दूं 2002 में अभिषेक बच्चन के साथ में भी करिश्मा कपूर की शादी तय हो चुकी थी। सगाई तोड़कर उन्होंने संजय कपूर के साथ में शादी करी थी, जिसके बाद में आज भी कंट्रोवर्सीज खड़ी होती है। अगर करिश्मा कपूर अभिषेक के साथ में रहती तो क्या वो कमा नहीं पाती? अगर बॉलीवुड में वो खुद के दम पर काम करती तो क्या वो कमा नहीं पाती? वो 2000 की काफ़ी ज़्यादा 2000 के दशक की 21वीं सदी के पहले दशक की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हीरोइन थी। अपने दम पर भी वो बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा सकती थी, काम कर सकती थी। आज उनके पास में असीम दौलत होती, असीम सक्सेस होती, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन को संजय कपूर के नाम किया तो क्या वो नाइंसाफ़ी नहीं है? उनके जीवन के काफ़ी ज़्यादा अहम साल जो गए, क्या वो नाइंसाफ़ी नहीं है? अभी ये सवाल जो है जनता उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल उठ रहा है कि जो करिश्मा कपूर को जो है हक मिलना चाहिए, क्या वो मिलेगा? देखिए डाइवोर्स हो गया है और डाइवोर्स के हिसाब से अब करिश्मा कपूर के बच्चों का और करिश्मा कपूर का वैसे तो कोई आधिकारिक तौर पर हक नहीं बनता संजय कपूर की प्रॉपर्टी में, लेकिन फिर भी करिश्मा कपूर के बच्चे दावे ठोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी के आधिकारिक तौर की बात करें, आधिकारिक हम बात करें प्रॉपर्टी पर, जायदाद पर, नेटवर्थ पर हक बनता है तो वो संजय कपूर की बहनों का बनता है और उनकी करंट वाइफ प्रिया सचदेवा का बनता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोग प्रिया सचदेवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलत भी बोल रहे हैं कि प्रिया जो कि संजय कपूर के साथ में काफ़ी कम वक्त से रही है, काफ़ी ज़्यादा वक्त तक करिश्मा कपूर रही थी, उन्होंने संजय को एक बेहतर इंसान बनाया था, करिश्मा कपूर को वो हक मिल ही नहीं रहा। अभी सारी नेटवर्थ प्रिया के पास में आ जाएगी, प्रिया के बच्चे के पास में आ जाएगी, पूरा एम्पायर प्रिया के पास में आ जाएगा। अब देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि 14 करोड़ तो दिए ना, बॉन्ड तो लेकर दिए संजय कपूर ने करिश्मा के बच्चों को, लेकिन एक हिसाब लगाइए, आप रेडिट के कुछ यूजर्स के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। 10,000 करोड़ में से 14 करोड़ देना तो ये कोई बड़ा अमाउंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है। ये वैसी ही बात है कि अगर आपके पास में 10,000 रुपए है, आपने 14 रुपए दे दिए, लॉलीपॉप ले लो बेटा जाकर खा लो। अब इस तरीके के जो है कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रणधीर कपूर की बात करें, उन्होंने साफ साफ तौर पर संजय कपूर की नेटवर्थ में से कुछ भी पैसा लेने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर रणधीर कपूर की जो बातें थी उसके आधार पर क्या करिश्मा कपूर को अभी कुछ भी लेने का मौका नहीं मिलेगा? वैसे तो जनता चाहती है करिश्मा को उनका हक मिलना चाहिए, करिश्मा कपूर अपना हक डिजर्व करती है। अब ये राइट किसके पास में है? करिश्मा कपूर को उनका हक मिलेगा या नहीं? ये राइट है संजय कपूर की बहनों के पास में, संजय कपूर की मां के पास में। अगर वो चाहे तो करिश्मा कपूर को उनका हक दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते तो वो डेफिनेटली नहीं देंगे। अब रणधीर कपूर ने जितनी भी बातें बोली, देखिए कहीं ना कहीं तो लॉजिक बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रिया सचदेव को किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से गलत बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी ना जानती थी ऐसा कुछ हो जाएगा और इन सब में उनकी क्या गलती। उनको भी अपनी जीवन जीने का हक है और उनका भी हक है अपने बच्चे के लिए जो भी चीजें हैं उनके पिता से मिले उनको दिलाना। अब ये चीजें प्रिया को लेकर जो भी हेट फैल रहा है मेरे हिसाब से गलत है। अब मेरे हिसाब से जो भी चीजें हैं सेटल आउट डेफिनेटली होगी। फाइनल कंक्लूजन ये है कि करिश्मा कपूर को उनका हक मिलना चाहिए। वैसे तो व्यवहारिक तौर पर बनता ही है, उन्होंने भी अपने जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और चाहती तो वो अपने कैरियर के थ्रू काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकती थी, नाम भी कमा सकती थी। वैसे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा नाम है, लेकिन और भी सक्सेस की सीढ़ियां जो है वो चढ़ सकती थी। हालांकि वो डाइवोर्स के बाद में कुछ काम करने के लिए दिखी भी है हमें, लेकिन इतना भी एक्टिव इंडस्ट्री में अभी तक उन्हें नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, करिश्मा कपूर को काफ़ी सारे लोगों का ये बोलना है कि उन्हें उनका हक डेफिनेटली मिलना चाहिए। लेकिन क्या प्रिया सचदेव को हेट मिलना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू अस उन्हें हेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनके इंस्टाग्राम को देखें ना, वो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलने वाली औरत दिखाई देती है। लेकिन फिर भी उनकी चुप्पी संजय कपूर के जाने के बाद वे काफ़ी सारे लोगों को संशय के बादलों में डाल रही है। नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।